हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सामिर रेयान। मैं हूँ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। एंड स्वागत करता हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो में। मुझे भी पता है आप लोग बहुत जन मैसेजेस कर रहे थे कि कब आएगा डिटेल्ड एनालिसिस। आई नो बहुत डिले हो गया, मेरे घर में थोड़ा सा एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया था जिसकी वजह से मतलब कल तो मैंने एकदम एग्जैक्ट कल रात 1 बजे से स्टार्ट किया पूरा वीडियो का सब कुछ बनाना। एंड फिर मतलब अभी तक मुझे टाइम लग गया एंड सब कुछ करते हुए एकदम पूरा हर एक, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर आपको समझाने के लिए मैं ऐसा नहीं कुछ भी डेटा रख दूँ 2024 का। आपको रेफरेंस के लिए मुझे लास्ट ईयर का आपको समझाना पड़ता है कि क्या प्रोसेस होता है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि हम लोग एकदम स्क्रैच से करते हैं, कि अगर कोई बिगिनर भी अगर मेरा वीडियो देखे ना तो वो समझ जाएगा कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो मैं ये सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा लास्ट वीडियो होने जा रहा है काउंसलिंग के ऊपर। मैंने इतना डिटेल एनालिसिस, इतना डेटा एनालिटिक्स कभी अपने मतलब नीट के लिए भी मैंने इतना नहीं पढ़ा था मुझे जितना काउंसलिंग के लिए करना पड़ा, जितना समझना पड़ा। सो प्लीज़ ट्रे में कोई रिक्वेस्ट मत करना। मैंने सोचा था राउंड 3 में भी नहीं करूँगा, बट इतने मैसेजेस आए कि प्लीज़ राउंड 3 टेलीग्राम मेरा पूरा भर चुका था, तो हम लोग ये राउंड 3 करते हैं। एंड अगर मतलब अगर आप न्यू हो तो समझ लो कि मेरा इस ईयर एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ सागर दत्ता से, और मेरा जो क्लास है वो 21 से स्टार्ट होगा, 21 अक्टूबर, मतलब आज कितना है 19 या 18 है, तो 3-4 दिन बाद से ही स्टार्ट होगा। सो एंड ऑनेस्टली मैंने अब तक हॉस्टल का कुछ नहीं लिया। मेरे को एक वो व्लॉग भी बनाना है, अगर आपने मेरा एडमिशन व्लॉग देखा होगा तो वो देखिए। तो अब हम लोग साइम रेयान दी काउंसलर आप बोल सकते हो, दी मेडिकल काउंसलर टू साइम रेयान दी मेडिकल स्टूडेंट के कंटेंट की तरफ फिक्स करेंगे। तो अगर आप न्यू इस चैनल पे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले ना मैं कुछ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि बहुत जन ना मिस कंफ्यूज है। एक शायद कोई एक चैनल है, अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक रिनोन्ड चैनल है, वो बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी सीट्स कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि वो अलग सेक्शन में दियो। तो ये मैं बता दूं आपको यहाँ से ना कि लास्ट ईयर भी सीट मैट्रिक्स जो आया था ना, ये तो इस ईयर का मैं आपको दिखा दूं कि ये देखो, ये जो लास्ट ईयर का राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स है, ये रहा। तो इसमें भी आप देखो ना तो ये यू आर पी डब्ल्यू डी वो अलग ही करके दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि पी डब्ल्यू डी जैसे इस ईयर का देखिए, हम लोग वो कैलकुलेट वाला वीडियो किए थे ना, हर एक किए थे। तो जस्ट बिकॉज वो लोग सेपरेशन में दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ट नहीं होगा। वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि अगर अभी आगे चल के आप देखोगे ना कि यू आर पी डब्ल्यू डी और एक एस सी पी डब्ल्यू डी रजिस्टर करके, तो अगर वो सीट्स कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो प्रोविजनल लिस्ट में दे देते हैं और अलॉटमेंट के बाद फिर वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राउंड 3 फाइनल कट ऑफ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा एकदम डिटेल में, और ये एक फाइनल वीडियो रहेगा कट ऑफ के। तो अब देखते हैं 2023 में क्या घटा था, थोड़ा सा वो देखते हैं। देखो 2023 में जनरल के लिए राउंड 1 का कट ऑफ था 35096, राउंड 2 में था 33975, और राउंड 2 में था 33975, और राउंड 3 में था 36051। अब देखो कैटेगरी रैंक इन राउंड 3 मेरिट लिस्ट। कैटेगरी रैंक मैंने आपको समझाया था, जब आपका स्टेट लिस्ट में रैंक आता है तो वो सारे कैटेगरीज, मतलब किसी का मतलब वेस्ट बंगाल में जिसका रैंक 1 है वो जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, वैसे करके ना सब मिक्स एंड मैच करके एक स्टेट रैंक आता है जिसमें आपका कैंडिडेट के हिसाब से सब मिक्स एंड मैच रहता है। कैटेगरी रैंक मतलब जिस आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ जनरल के लिए ना आपका जनरल एक कैटेगरी रैंक होगा, तो वही इस रैंक पे लास्ट ईयर जनरल का कैटेगरी रैंक था 719, राउंड 2 पे था 689, और राउंड 3 पे अगेन देखिए 7 यहाँ पे डिक्रीज हुआ, और फिर यहाँ से अचानक से राउंड 1 से भी ज्यादा मतलब लोगों की तरफ चला गया कट ऑफ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पीडब्ल्यूडी कन्वर्जन होता है। आप देखिए टोटल ओवरऑल पीडब्ल्यूडी सीट्स राउंड 3 में कितने थे लास्ट ईयर 2023 के लिए। पहले 23 का मैं समझा दूं फिर 24 पे चलते कि कैसे क्या हुआ। तो 23 में 48 पीडब्ल्यूडी सीट्स थे आपके। वेकेंट सीट्स कितने थे यूआर के, मतलब जो कैटेगरी के सीट्स रहते हैं ना कि हाँ वो कोई सीट सरेंडर कर दिया या फिर किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ या कोई जानबूझ के एडमिशन कराने नहीं गया आफ्टर अलॉटमेंट, तो वैसे 8 सीट बचे थे। तो टोटल आपके 56 सीट्स थे राउंड 3 में 2023 में। अब देखिए टोटल ये थोड़ा सा डेटा देखिए क्यों डिले होता है, क्योंकि ये सब कुछ आपको ना ऑथेंटिसिटी के लिए ये कितने क्या हुआ ये। तो टोटल देखो आप 14 फ्रेश यू आर रजिस्ट्रेशन हुए थे, अलॉटमेंट हुए थे लास्ट ईयर राउंड 3 के रिजल्ट से। तो अगर यू फ्रेश अलॉटमेंट हुए मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन थे वो सारे 14, तो टोटल 14 आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन थे। रैंक किसका राउंड 2 के कट ऑफ तक का, मतलब 33975, ये जो राउंड 2 का कट ऑफ गया था इसके अंदर, मतलब आप समझ लो कि किसी का 32 के रैंक है, 31 के रैंक है, तो वैसे करके टोटल 14 ऐसे फ्रेश अलॉटमेंट थे। और मैंने ऑथेंटिसिटी के लिए देखो 14,472 17350 ऐसे करके 14 स्टूडेंट्स थे ये। आप जिसको मिलाना आप मिला लेना। एंड कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं था। देखो आप राउंड 2 का कट ऑफ देखो 33975, और राउंड 1 का देखो 35096। अब मान लो कि अगर राउंड 2 में किसी का कट ऑफ था किसी का रैंक था 34,000,
और वो डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, तो अभी तक तो वो बिना गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के सीट से, क्योंकि राउंड 2 का कट ऑफ है 33975। अगर ये 34,000 वाला राउंड 1 में लेता तो इसको मिल जाता, बट ये राउंड 1 में नहीं लिया, राउंड 2 में लिया, तो इसीलिए इसका 34, मैं एकदम हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई एस्पिरेंट है तो वो अभी भी वेट में, तो जो फर्स्ट सीट जाएगा ये 56 में से, या 56 में से ये 14 आप माइनस कर दो, क्योंकि ये तो मेरिट बेस पे इसके ऊपर भी थे, ठीक है, तो पहले ये 14 सीट 56 में से आप माइनस कर दो तो आपके 42 सीट्स बचे। तो ये 42 में से पहला सीट अगर आप देखोगे तो ये 34 के रैंक वाला को जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो अभी तक वेट कर रहा है और मेरिट बेस में इसका अभी तक मार्क्स है। तो ऐसा लेकिन कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं था राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ के बीच में, ठीक है। तो अब ये देखो नंबर ऑफ यूआर अलॉटमेंट फॉर मेरिटेरियस स्टूडेंट। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैं आपको सीट अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे जनरल के कुछ सीट्स दूसरे कैटेगरी को चले जाते हैं अगर उनका मार्क्स अच्छा होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब रिजल्ट से आप कंपेयर करोगे तो 12 आपके सीट्स जो थे, 12 यूआर के सीट्स, वो आपके कौन लगे थे, ओबीसी ए वाले, ओबीसी बी वाले, एससी वाले, जिनका मार्क्स हायर साइड में था। किसी का मान लो 6000 या 8000 रैंक है एससी का, तो उसको एससी का सीट नहीं मिलेगा, उसको यूआर में अलॉटमेंट मिल सकता है उस कॉलेज से, ठीक है। तो ऐसे 12 आपके यूआर के सीट्स थे, तो अगेन आप 42 में से 12 भी माइनस कर दो, ये 56 में से 14 फ्रेश अलॉटमेंट माइनस किए, फिर 12 जो आपके यूआर वाले सीट्स जो थे वो दूसरे कैटेगरी ले गए, तो आपके कितने बचे 30 सीट्स, मैंने वहां पे लिखा हुआ देखो 56 माइनस 16 माइनस 10 ऐसे करके। इनफैक्ट मतलब ये आपका 13 होगा और ये 10 होगा, ठीक है, ये शायद मैंने मैनुअल कर दिया होगा, यहाँ पे आपके 10 हुए थे और ये काउंट करोगे तो आप 16 होगा, तो टोटल आप इन देखोगे आपके 30 सीट्स बचे, ठीक है। अब ये देखो हाइपोथेटिक, यहाँ पे रैंक कितना था 719, ठीक है। अभी मान लो ये अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, अभी 719 कैटेगरी तक अलॉटेड सीट है। मान लो किसी का कैटेगरी रैंक है 720, राउंड 3 के रिजल्ट से पहले मेरिट लिस्ट में उसका यूआर रैंक है 720, तो उसको अब सीट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब तो डायरेक्टली इससे मतलब इस रैंक के अंदर जितने भी फ्रेश अलॉट थे या अभी तक नहीं मिला था राउंड 2 में उनको मिल गया। तो अब जो सीट्स 30 सीट्स बचे वो यहाँ से 719 720 ऐसे करके फिलअप होना चाहिए 30 से, तो वही हुआ। तो देखो 728 का जो रैंक था, अज्यूम करो 35097, क्योंकि अगर 719 का 35096 था, तो मान लो 35097 वाला अभी तक अलॉटमेंट ना राउंड 1 में हुआ ना राउंड 2 में, तो ये 30 जो सीट्स बचे हैं इससे पहले फिलअप करके तो पहला सीट उसको मिलना चाहिए। ऐसे करके आप देखोगे तो 719 प्लस 30 करके 749 यूआर रैंक तक था। ये देखो 30 सीट्स ऐड करोगे 719 से तो 749 यूआर रैंक था और यही कट ऑफ बना था। तो अब मैं समझा दिया कि आपको कैसे चलता है कैटेगरी रैंक। अगर आप देखो ना तो आप अप्रोक्सीमेटली पूरा बता सकते हो कि हाँ इस तक जाएगा, इस रेंज तक जाएगा, क्योंकि इतने सीट्स बचे हैं, इतने फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गए। अब इस ईयर के सिनेरियो पे आता है, अगर आप जनरल के लिए देखोगे नीट 2024 में ओवरऑल देखो आप पीडब्ल्यूडी के सीट्स कितने हैं 34 है, 8 आपके कैटेगरी के सीट्स है, टोटल 42। अच्छा एक और कंफ्यूजन होता है ना कि ये 42 सीट्स इसमें ना ऑल इंडिया के जो पीडब्ल्यूडी बच जाते हैं वो एड अप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखा था ना राउंड 2 का मैंने वो जो एनालिसिस में निकाला था तो 29 सीट्स बचे हुए थे, 29 या 31 ऐसे सीट्स पीडब्ल्यूडी के यूआर के बचे हुए थे। तो ये एक्स्ट्रा आप देखोगे 11 कहाँ से है, तो वो ऑल इंडिया के जो बच जाते हैं ना वहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी और सीट वैकेंसी, इसीलिए पहले एमसीसी ऑल इंडिया पहले होता है कि वहाँ के बचे सीट्स इसमें आ जाते। तो टोटल 42 सीट्स आपके यहाँ हुआ। अब देखो ये राउंड 3 में एक यूआर का पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं लिखना भूल गया, हालांकि मुझे याद था। तो ये यूआर का पीडब्ल्यूडी मैं रैंक आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा क्या रैंक था, क्योंकि एससी का मैंने लिख दिया। तो टोटल आप देखो तो 42 में से एक सीट तो उसको मिलेगा, चाहे उसका रैंक 12 लाख हो 14 लाख हो, पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स है तो उसको तो मिलेगा। तो वो सीट हटा दो, तो 42 में से 1 कर दो तो 41 बचा। अब देखो राउंड 1 का कट ऑफ क्या था 39552, राउंड 2 का क्या था 31486। अगेन कैटेगरी रैंक ये यूआर रैंक है, ये ना स्टेट रैंक है ना कुछ और, कंफ्यूज मत होना। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप समझ सकोगे कि कैटेगरी रैंक क्या होता है। तो ये 886 और ये राउंड 3 के मेरिट लिस्ट से, राउंड 1 में मेरिट लिस्ट देखोगे तो ये 1-2 समथिंग था। अब आप सब कुछ भूल जाओ, राउंड 1 का रैंक भूल जाओ, राउंड 2 का, अब सब कुछ राउंड 3 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो राउंड 3 का मेरिट लिस्ट से मैं समझा रहा, राउंड 3 के मेरिट लिस्ट में इसका यूआर रैंक है 886 और राउंड 2 का जो कट ऑफ था उसका रैंक था 644। अब देखो 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु हैवंट बीन अलॉटेड बट आर अंडर 39522 रैंक। अब देखो ये जो रैंक है आप ऑथेंटिसिटी के लिए मिला लो, ठीक है। ये 31359, 31400, 32394, 326 ये सिर्फ ओबीसी वाला है। बाकी सारे ये जितने 12 रैंक है ना, ये 12 वाले आपके टोटल जनरल, और ये राउंड 1 से अलॉट लेकिन इनको कॉलेज मिला था, लेकिन अभी तक ये एडमिशन नहीं कराए,
पता नहीं क्यों करा, ये जितना अच्छा से रैंक है इनको आराम से गवर्नमेंट मिल जाता। बट अगर आप मैच करोगे तो ये राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराए थे, वहाँ पे इन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया। राउंड 1 में इन्हें कॉलेज अलॉट था, स्टिल ये नहीं लिए। और 4 बीडीएस स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पता नहीं वो क्या हुआ, बट उनको राउंड 1 में ये जो रैंक है, ये 4 17951 30999 32538 37215, ये जो 17951 है ना, ये सागर दत्त इसको अलॉट हुआ था राउंड 1 में, और फिर ये बर्दवान बीडीएस राउंड 2 में से अलॉट हो गया। क्या ये मिस्टेक था या क्या था? बट एक चीज याद रखो कि इसने राउंड 3 में पार्ट नहीं लिया है, तो इस ये टेक्निकली ये अब बीडीएस लेकर ही रहेगा, क्योंकि राउंड 3 में इसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये बीडीएस लेके साइड हो चुका, या फिर ये ऑल इंडिया से कुछ लिया होगा, तो इसको आप हटा दो। तो ये 3 वाले और ये यहाँ पे 12, और ये जो ओबीसी वाला है वो इस ईयर आप समझो ओबीसी के बहुत इशू है, तो ये जो ओबीसी वाले हैं ना सारे, अगर और क्योंकि एसआई जो का में सीट है नहीं, वो एक शायद ओबीसी पीडब्ल्यूडी का है, तो इन केस उसको वहां अलॉट हुआ, अगर वो ये एसआई जो का लेता, अगर नहीं लेगा तो इसको जनरल से अलॉटमेंट होगा। तो देखो यहाँ 12 सीट हो गए और यहाँ 3 सीट हो गए। अगर मैं ये 3 पार्टिसिपेट किया तो कंफर्म इनको एमबीबीएस मिलेगा, क्योंकि ये 39522 के अंदर है, मतलब लॉजिकली तो पहले इन्हें मिलेगा, उसके बाद 39522 के बाद में। ठीक है, अब देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये तो हो गया राउंड 1 और राउंड 2 का ऐसा किस्सा है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। लेकिन राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कितने हुए? वो टोटल 5, जो 39522 के अंदर। तो अब देखो कि ये जो 12 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, ये हटा दो, टोटल 4 थे, लेकिन इसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो सीट्स क्यों मिलेगा? और ये जो 5 न्यू किया, तो टोटल आप देखो तो 12 + 8 20 सीट्स हो गए। तो ये 20 सीट्स ऐसा खप सकता, हो भी सकता। अब मान लो सिनेरियोज पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया कि ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक सिनेरियो है कि ये 12, देखो ये 3 वाले मुझे लगता है कर देंगे, क्योंकि वो सब कोई साथ होता है कि बर्दवान ऐसे ऐसे करके रहता है ना, जब आप एमबीबीएस सेलेक्ट करते हो तो आप सीरियली मारते हो, और बर्दवान डेंटल वो जो मतलब मोबाइल में ना उतना समझ नहीं आता, तो गलती से ये हो सकता है, ये शायद ये 3 पार्टिसिपेट कर ले। बट इनका नहीं समझ आया कि इन्हें राउंड 1 में एमबीबीएस मिल रहा था, फिर भी नहीं लेके राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या ये राउंड 3 में करेंगे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टिल, इसीलिए हम लोग सिनेरियोज कर लेते हैं। पहला सिनेरियो कि ये सीट नहीं लेते, मतलब छोड़ दो, इनका मन नहीं है एमबीबीएस करने का, ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर ये नहीं लेंगे तो अब टोटल देखो 41 सीट्स थे, 42 थे, एक पीडब्ल्यूडी वाला ले गया, तो 41 में से 20 सीट्स माइनस कर दो। ठीक है, अगर आप 20 सीट्स माइनस कर दोगे, ये डोंट टेक अप सीट्स के यार, हाँ ठीक है, ये लोग ले लिए, ये डोंट नहीं होगा, ये टेक अप सीट्स होगा, कि इन्होंने मतलब ये कर लिया कि हाँ हमें एमबीबीएस चाहिए, इन्होंने एमबीबीएस ले लिया। ठीक है, तो अब 20 सीट्स ये यहाँ पे कैलकुलेट किए कि ये 12 को पहले मिलेगा, ये 3 को भी पहले मिलेगा, और ये 5 भी जो 39522 के अंदर है इनको भी पहले मिलेगा। तो 39522 से पहले जो जी लेस देन मतलब रैंक वाले हैं उनको सीट्स मिल जाएगा, तो उनका 20 सीट्स हटा दो, तो अब कितना सीट्स बचा? 21। तो अब ये जो 21 अलॉटमेंट है ना, ये आपका सीरियली 39522 प्लस ऐसे करके सबका अलॉटमेंट होगा। तो सारे 41-42 सीट्स, मतलब जो सोचते थे पीडब्ल्यूडी के 39522 वाले, वैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये 21 सीट्स, और ये ऐड करोगे तो आपका कैटेगरी रैंक होता है 907, 886 प्लस 21 करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 39522 पे रैंक कितना था? 886। अब आप 21 यूआर कैटेगरी का सीट्स का रैंक ऐड करोगे तो 907 यूआर कैटेगरी रैंक होता है। ये सिनेरियो कि इन्होंने ले लिया सीट, अब फर्ज करो इन्हें एमबीबीएस नहीं चाहिए, खुश है अपनी जिंदगी से, इन्हें नहीं चाहिए, ये नहीं लिया सीट, तो टोटल कितने? ये 3 मुझे ऐसा लगता है ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि गलती से बीडीएस हो जाता है, और फिर ये 5 तो रजिस्ट्रेशन वाले अगर रजिस्ट्रेशन कराए तो इन्हें लेना ही चाहिए। तो ये 8 सीट आप माइनस करो तो ये 33 बच गए, 33। तो अब ये 33 886 से 33 सीरियली फिलअप होंगे, तो ये जाके आपका होगा 919 यूआर रैंक तक। ठीक है, तो अब देखो ये 907 और 919 यूआर रैंक तक। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप बोलोगे यूआर के लिए 907 से 920 तक जा सकता है, ये रैंक देख सकते हो। मैं स्टिल बोलूंगा ना ये -5 कर लेना। ठीक है, -5 to ऐसे कर लेना। देखो एक रीजन समझो, क्योंकि यूआर अलॉटमेंट मैंने आपको समझाते ना, अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स, हालांकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन में देखोगे तो हार्डली 1 या 2 का हो सकता है, अपग्रेडेशन में ही होता है, बट स्टिल अगर इवन इफ होता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -5 लिया कि ये 907 है ना, तो ये 9034 ऐसे हो सकता है, और ये जो मैक्स मैंने बोला है कि इन्होंने सीट्स नहीं लिया, तो ये 920 से 915 से 920, तो इस रेंज के बीच में लाई करेगा। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक ये 40179 4062 है, इनफैक्ट 41 के तक भी आप पकड़ो तो आपको राउंड 3 में प्रोबेबल सीट मिल जाएगी। तो अब हम लोग आ जाते हैं ओबीसी पे। देखो मैं ये वीडियो बहुत आई नो समझाने में बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं 2023 का नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। ये जो डेटा वीडियो पॉज करो, ठीक है, इतना क्लियरली लिखा राउंड 1 का, जो मैंने जनरल में एक्सप्लेन किया ना, राउंड 1 का कट ऑफ ये मैंने सब कैटेगरी के लिए किया है। अगर आपको बस देखना, आपको समझना है कि काउंसलिंग कैसे होता है, तो राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, जैसे मैंने जनरल में बताया था कि आपको ओबीसी का रैंक लिखा हुआ, सीट्स कितने थे
कितने राउंड 1 राउंड 2 के कट ऑफ के बीच में हुए जिनको टेक्निकली अभी तक सीट नहीं मिला, ये मैंने लिखा हुआ। ये जो एक कैंडिडेट था 26424, इसको यूआर में अलॉटमेंट हुआ था। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यूआर का जब अलॉटमेंट होता है ना, तो फिर वो सीट्स मतलब इसमें यूआर के साथ थोड़ा सा ये हो जाता, क्योंकि देखो ओबीसी एक सीट वैसे का वैसे रह गया और ओबीसी एक कैंडिडेट वाले को भी मिल गया, लेकिन यूआर का एक सीट माइनस हो गया। ठीक है, तो ये जो 10 सीट्स बचा, फिर ये 10 अलॉटमेंट होता है। उसके बाद जो कन्वर्जन होता है ना, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 10 ऐसे यूआर अलॉटमेंट हो गए थे, 7 मतलब जनरली और 3 ये सिर्फ ओबीसी वाले, तो 10 यूआर के सीट्स ना ओबीसी ए कैंडिडेट्स को मिल गया था। तो टोटल 20 सीट्स, और ये जो 297 से ना ऐसे करके 20 ऐड हुआ था, 20 सीट्स, तो 317 पे क्लोजिंग गया था। तो ये पूरा ऐसे ये एकदम अच्छे से पॉज करके अगर आपको कुछ समझना हो तो समझ लेना। हम लोग इस ईयर पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है, 2024 में देखो टोटल ओवरऑल 12 अभी तक पीडब्ल्यूडी सीट्स वेकेंट है। ठीक है, और ये जो वेकेंट सीट है ये कैटेगरी में वेकेंट है, ये झारग्राम में वेकेंट है। टोटल आपके 13 सीट्स हो गए। ठीक, राउंड 1 का कट ऑफ देखो 43615 था। आप कैटेगरी रैंक देखो, ये ओबीसी ए का रैंक है। ठीक है, ये स्टेट रैंक से आप मिलाने मत ले जाना कि 215 कहाँ से है, ये कैसे निकाला जाता है। मैं बोला आप सर्च करोगे ना ओबीसी ऐसे ब्रैकेट करके और सीरियली आप नीचे अपने नाम तक जाओगे तो आपको एक ओबीसी ए रैंक मिलेगा कि उतने कैंडिडेट सारे ओबीसी कैंडिडेट्स में आपका कितना रैंक है। ठीक, तो ये 215 हुआ। राउंड 2 में अगेन डिक्रीज किया था, 203 पे गया था। अब देखो नंबर ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 3 विद इन राउंड 1 कट ऑफ एंड राउंड 2 कट ऑफ। मतलब देखो कोई फर्ज करो कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसका रैंक था 43000 ऐसे, तो इस और वो राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्टर्ड किया था, राउंड 1 में नहीं लिया था, तो इसको तो अभी तक सीट मिलना बाकी है, क्योंकि राउंड 2 में तो 42078 पे खत्म हो गया, तो इसको अलॉट हुआ नहीं, और राउंड 1 में ये पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स है क्या ये दोनों बीच में राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ में जिनको अलॉटमेंट मिल सकता है, वो जीरो है अभी तक। राउंड 3 में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई अलॉट ही नहीं किया। अब देखो नंबर ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन टिल 35,000 रैंक तक। मैं क्यों बोल रहा हूँ 35,000 रैंक तक का, 35,000 रैंक तक का कोई यूआर ओबीसी ए का फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं। तो आप बोलोगे कि शुरू से देखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो इसका रैंक कितना था 26424, 35,000 के नीचे जाओगे ना, मतलब अगर कट ऑफ आपका 43 के अराउंड बना, तो जब वो अपग्रेड मतलब 35,000 का कुछ जाएगा ना, तो उसको यूआर से ही अलॉटमेंट होगा, इतना कंफर्म है। तो जो उसको ओबीसी ए का अलॉटमेंट मिल सकता है वो 35,000 तक का, उतने में क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन है नहीं। तो अगर मैंने यही लिखा कि अगर अब न्यू रजिस्ट्रेशन 34,000 33,000 वाला का हुआ ना, तो उसको यूआर अलॉटमेंट से ही सीट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये 13 सीट्स ना टोटल पूरा इधर पे प्लस होने वाला है इस 215 के बाद। तो वही देखो ऑल वेकेंट सीट्स जो सिनेरियो है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 215 से 13 सीट्स आप ऐड कर दो 228 तक का। अगेन मैं रेंज बोलूंगा 230 से 235। क्यों ऐसा, क्योंकि यूआर अलॉटमेंट होगा। आप देखे थे ना लास्ट ईयर, यहाँ पे देखो 10 यूआर अलॉटमेंट ओबीसी वाले को मिले थे, लेकिन इस ईयर जब मैंने एकदम स्टार्टिंग वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि इस ईयर यूआर का परफॉर्मेंस कितना हाई है, जिस वजह से यूआर अलॉटमेंट बहुत कम हुए, एकदम नेग्लिजिबल काइंड ऑफ हुए। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मैक्स टू मैक्स 5 6 7 ऐसे हो सकता है। तो 230 से 235 ओबीसी ए रैंक, ठीक है, ओबीसी ए रैंक स्टेट रैंक नहीं, ओबीसी ए कैटेगरी रैंक के बीच में लाई करेगा राउंड 3 का कट ऑफ, अगेन कंसिडरिंग वही अपग्रेडेशन यूआर में। और ये जो आपका रैंक है वो 45111 से 45293 के बीच में लाई करता है। मार्क्स आप देख लो 630 से 629। सेम चीज 2023 का ओबीसी बी का मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा। ऑथेंटिसिटी देखो कौन सा फ्रेश अलॉटमेंट है ना, मैं ऑथेंटिसिटी के लिए सब लिख देता हूँ कि कुछ करो अच्छे से करो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए वीडियो आने में डिले भी हुआ, और प्लस अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन लगता है, क्योंकि हर एक रैंक निकालो, उसको दिखाओ, कैलकुलेट करो पूरा, मतलब बोलते हैं ना एल्गोरिदम को समझना होता है कि कैसे काउंसलिंग काम करता है। क्योंकि मैं आके कुछ भी बाकी सबकी तरह कुछ भी एक बोल दूंगा कि इस कट ऑफ के बीच में लाई करेगा, आप विश्वास कर लोगे, बट एक होता है ना अंदर से वो नहीं आए। ठीक है, तो आपको जो मिला ना 9 लास्ट ईयर भी सीट्स थे, कहाँ ये 4 को अलॉटमेंट हुए थे, 5 बचे थे और वो 5 बस ऐड हो गए थे। ठीक है, इस ईयर का देखते हैं कैटेगरी 2024 में अगेन 9 सीट्स पीडब्ल्यूडी वैकेंट है, कैटेगरी में कोई वैकेंट नहीं है। राउंड 1 का कट ऑफ था 48433, जिसमें ओबीसी बी का कैटेगरी रैंक था 121। ठीक है, अब ये देखो ये 121, ये जो कैंडिडेट है ना ये राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इससे पिछले वाले का जो कैटेगरी रैंक था वो 120 था, और फिर इसके बाद 48,600 वाला, तो टेक्निकली देखोगे तो इसका रैंक 121 ही होगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये पार्ट नहीं लिया। ये राउंड 2 का जो था वो था कैटेगरी रैंक 119। अब देखो नंबर ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ के बीच में जिसको अभी तक सीट नहीं मिला वो कितने हैं, 0। और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन है 40,000 रैंक के बिलो वाला, शायद उसका 36,000 कुछ या 38,000 कुछ रैंक था ओबीसी बी का, शायद से एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। मतलब मैंने मैनुअली देखा, देखो मेरे पास कुछ ऐसे एक्सेल का डेटा नहीं है कि सारा कंपेयर कर दूं, मुझे ऐसे मिला के देखना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद देखे, और फिर अगर है भी ना तो टेंशन मतलब उसको यूआर का ही अलॉटमेंट मिलेगा, इंप्रूव्ड रैंक का उसका। ठीक है, तो ये जो 9 आपके पीडब्ल्यूडी के सीट्स है ये कहाँ पर जाएंगे, आपके कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, तो 121 तक लास्ट गया, तो 122 ऐसे करके टोटल आपके 130 तक 9 सीट्स ऐड होंगे। और अगेन 2-3 मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा, 130 से 133 2-3, क्योंकि आपका यूआर अलॉटमेंट हो सकता है।
ये जैसे मैंने कंसिडर किया, और फिर जब अपग्रेड होगा ना तो शायद नीचे वाले मतलब जो ऊपर हायर मार्क्स वाले ना उसको शायद बेटर कॉलेज अपग्रेडेशन में यूआर में अलॉटमेंट हो जाए। तो आप रैंक देख लो 50300 से 50477, मार्क्स आप देख लो 625 से 624। ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लास्ट ईयर का मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ऑथेंटिसिटी के लिए किसको क्या डेटा मिला था, आप वीडियो पॉज करना, सब जनरल में जो समझाया है सब चीज़ हर कैटेगरी के लिए मैंने डेटा के लिए लिख दिया, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, 1 घंटा का हो जाएगा। अब इस ईयर का देखते हैं, 12 पीडब्ल्यूडी सीट्स है, कैटेगरी में एक वैकेंट सीट खाली है, और 13 आपका सीट्स मतलब टोटल हो गया 13। राउंड 1 का कट ऑफ देखो 1000592, आपका कैटेगरी रैंक था ईडब्ल्यूएस में 170, और राउंड 2 का 85003, आपका राउंड 3 मेरिट लिस्ट में ये कैटेगरी रैंक है 140। अब देखो नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ये है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखो राउंड 1 और राउंड 2 के ये दोनों के बीच में कितने हैं, 5 ऐसे हैं जो राउंड 2 में जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, मतलब जो राउंड 2 में फ्रेशली रजिस्टर्ड किए थे 87 के, 88 के, 90 के, ऐसे वाले 5 है जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था, और 5 अभी ऐसे हैं जो रजिस्टर किए हैं, ठीक है, 5 ऐसे हैं जो इस रेंज के अराउंड रजिस्टर किए हैं। तो टोटल आपके 10 रजिस्ट्रेशन हो गए, और अगर 65,000 मतलब ये जो 65 के से 85 के बीच में टोटल आपके 5 है, मैनुअल काउंट है, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है वो बस आप कैटेगरी, इसलिए मैं ना कैटेगरी रैंक जो कट ऑफ का ये दे रहा आपको एक रेंज में दे रहा 3-4 के, कि कुछ प्लस माइनस हुआ तो ये देखो टोटल आपके 10 हो गए, तो 10 सीट्स आपके खप गए, जिसमें से 13 है, 13 में से 10 सीट्स आपके चले गए। अब देखो किसी के फ्रेश रजिस्ट्रेशन से 65,000 रैंक के नीचे ही तो उसको यूआर अलॉटमेंट होगा, अगेन मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया। अब देखो ये 3 सीट्स आप देखोगे 170 प्लस 3 तो 173, और मैं रेंज बोलूंगा 173 से 177 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक, और ये राउंड 3 मेरिट लिस्ट से मिलाना, ठीक है, राउंड 3 मेरिट लिस्ट में 173 से 177 तक जाएगा कंसिडरिंग अपग्रेडेशन, और आपका रैंक होता है 101254 से 103085। मार्क्स देख लो 587 576, इसका कोई आइडिया नहीं है, बट क्योंकि 580 था ना 105900592 पे, तो वो रफली मैंने ये दिया। रैंक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मार्क्स इग्नोर करना अगर गलत है तो। एससी में आओ, सेम चीज़ मैंने वही पूरा ऑथेंटिसिटी से लिखा है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों बनाया, इसमें तो टाइम वेस्ट किया, एक कोई समझा के आपको समझा दो। खैर चलो 2024 के लिए अब देखो 6 से एससी में देखो, एससी का थोड़ा सा ये ज़्यादा होता अमाउंट, 6 पीडब्ल्यूडी के सीट्स जो ये शायद ये 32 होंगे, 32 पीडब्ल्यूडी के सीट्स थे, और 6 आपके कैटेगरी के सीट्स हैं, टोटल आपके 38 हो गए। अब देखो एक एससी का पीडब्ल्यूडी, मैं जो यूआर का पीडब्ल्यूडी लिखने भूल गया था ना, ऑल इंडिया रैंक, एससी वाले का है 162804, आप मिला लेना ऑथेंटिसिटी के लिए। तो 38 में से आप एक घटा दो, क्योंकि ये तो इसको मिलेगा चाहे इसका रैंक 10 लाख हो, ये 1 लाख ही है, बट अगर इसका, बट मुझे ये नहीं समझ आया अगर ये ऑल इंडिया से लेता ना तो इसको शायद मतलब बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था। खैर इसने पार्टिसिपेट किया तो इसे मिलेगा ही मिलेगा, तो 37 सीट्स बच गए। राउंड 1 का कट ऑफ, और यहाँ पे कैटेगरी रैंक देख लो एससी का, राउंड 3 के मेरिट लिस्ट में कट ऑफ था 154275, और मेरिट कैंडिडेट रैंक था 410, और राउंड 2 में इसका कैटेगरी रैंक है 265। अब देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1 ये दोनों कट ऑफ के बीच में, मान लो किसी का 130 के है, 1.3 लाख ऐसे रैंक है, 1.4 लाख रैंक है, तो ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो सीट्स ये 15 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 22 आपके सीट्स रह गए, 15 ने जिसने फ्रेशली रजिस्टर किया। एससी में कंपटीशन हाई रहता है राउंड 2 राउंड ऐसे में। तो अब देखो नंबर ऑफ, अब कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन है जो बिलो 1.2 लाख है, मैं एक पर्टिकुलर रेंज तक चेक करता हूँ जहां तक यूआर अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो बिलो 1.2 लाख में ना अगर आप कट ऑफ जाएगा 1.6 1.58 ऐसे जाएगा, तो 1.2 लाख तक का जब अपग्रेड होकर नीचे से ऊपर जाएगा ना तो उनको यूआर में अपग्रेडेशन होगा, तो इसलिए मैंने वो काउंट नहीं किया, ये 15 सीट्स मैंने सब्ट्रैक्ट किए, अगर एक दो ऊपर नीचे हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज दी, ठीक है। तो ये 22 सीट्स अब आपके टोटल, ये जो 22 सीट्स है वो सीरियली आपके 410 से ऐड होने लगेंगे, ठीक है, 400, जैसे लास्ट ईयर भी आप देखो 152398 था, राउंड 2 में थोड़ा सा हाई भी होता, लेकिन राउंड 3 में और हाई चला गया था, इसी में थोड़ा सा कंसेंट्रेशन स्टूडेंट्स का ज़्यादा रहता है। अब देखो ये 22 सीट्स ऐड होंगे तो 410 तक लास्ट अलॉटमेंट है, 411 वाला अभी भी वेट कर रहा है, तो उससे वैसे सीरियली 22 सीट्स फिल्ड होंगे, और 432 तक क्लोजिंग में बोलूँगा 2-3 आप समझ लो यूआर अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाएगा, और ये रेंज दे दिया है। जस्ट अगर मैं कुछ फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया हूँ या फिर बहुत ऐसे जो राउंड 2 में अलॉट नहीं लिए, तो 435 टू 445 के रेंज में रहेगा। आप ऑल इंडिया रैंक देख लो 1.57 लाख से 1.58 लाख का मार्क्स है, 535 टू 5, ये शायद 536 और 535 है, मैंने लास्ट में चेक किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं एसटी पे। एसटी का आप देख लो लास्ट ईयर का ये सिनेरियो, और एसटी का क्या होता है ना, इनका अलग ही चलता है, मतलब इनका और कट ऑफ कंपटीशन बढ़ते रहता है सक्सेसिव राउंड्स में। जैसे राउंड 1 में आप देखो 5 लाख समथिंग था, राउंड 3 में 4.4 लाख हो गया था, और कैटेगरी रैंक देखो एकदम से डिक्रीज किया था, और फ्रेश अलॉटमेंट बहुत होते हैं। लास्ट ईयर का फ्रेश अलॉटमेंट देखो, मैंने एक एक चीज़ पूरा डिटेल में लिख दिया, इस कैटेगरी रैंक पे ऑल इंडिया रैंक पे हुआ, तो सीट्स तो बचे ही नहीं था, मतलब ये 101 वाला तो वेट करते ही रह जाएगा, क्योंकि उतने तक गए ही नहीं, 57 वाले पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो सेम इस ईयर भी सिनेरियो, अगेन कंपटीशन मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसिवली हाई है,
आप देखो 9 सीट्स पीडब्ल्यूडी के वैकेंट है, एक आपके कैटेगरी का वैकेंट, अगेन ये शायद झारग्राम का वैकेंट है, तो टोटल 10 सीट्स हुए। राउंड 1 का कट ऑफ देखो 612,964 है, 65। राउंड 3 के मेरिट लिस्ट से एसटी का कैटेगरी रैंक है 65। राउंड 2 का कट ऑफ में एसटी का कैटेगरी रैंक है 12। अगेन ये डिफरेंस देखो, टोटल आप देखोगे तो 53 स्टूडेंट्स का डिफरेंस है एसटी स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे भी देखो सेम लास्ट ईयर 43 का। तो सक्सेसिव राउंड्स में एसटी में कंपटीशन बढ़ता है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो देखो 8 ऐसे रजिस्ट्रेशन है ना जो आपके लाई करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जो 2-3 बचा शायद से, अब मैंने एकदम पता है एसटी का पूरा शुरू से देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा, बट अगर आपका मार्क्स जो कट ऑफ आप देखोगे ना 5 लाख टू 6 लाख के अराउंड आपका क्लोज कर जाएगा। तो ये हमने सारे एस्टिमेटेड कट ऑफ, आप मैं सच्ची बता रहा, मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ था अपने पढ़ाई का देखे जितना मुझे काउंसलिंग में करना पड़ा था। सो होप सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ मेरे मतलब अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं मेरे इसमें कि हाँ हमारा एनालिसिस बढ़िया था, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाए ज़रूर। और अगर आपने साइम रियान काउंसिलर को सपोर्ट दिया तो प्लीज़ एक बार मतलब मेरे मेडिकल जो मेरा जर्नी अब स्टार्ट होगा 21 से, प्लीज़ प्रे करना मेरे लिए। 21 से हमारा ओरिएंटेशन स्टार्ट है सागर दत्ता में। सो वो जर्नी, वो पूरा ब्लॉग्स दिखाएंगे, वो क्या हम लोग मेडिकल कॉलेज में कैसे करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और सच्ची बोलूँ मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपका मान लो किसी का कुछ मार्क्स से छूट जाता है, तो मैंने वो चीज़ सफ़र किया। मैंने मतलब 2 साल मेरा ऐसा था कि जस्ट बॉर्डर लाइन मैंने मिस किया था लास्ट ईयर भी। तो आपको सही चीज़ ना सही टाइम पे मिल जाएगा, निराश मत होना। बेटर थिंग्स लाइफ में एमबीबीएस या फिर कुछ पर्टिकुलर सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर।